हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का धन्यवाद दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा कितना महान है, कितने यहाँ खुदा की योजना के अनुसार हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। भाई रवि ने अपना दरवाजा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसको आदर और महिमा दें कि खुदा महान है, दयालु है, इतना सामर्थ्यवान खुदा है कि हाँ जीवितों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर और महिमा दें। इससे पहले हम प्रार्थना में पहले जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो आपने सुबह दिन दिखाया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। कल मम्मा का बर्थडे था, आपने मम्मा को इतने सालों तक, जब से मम्मा छोटे से मम्मा ने आपने मम्मा को इतने बड़ा अच्छे से संभाल के रखा है इतने सालों तक, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। मानते हैं कि आप मम्मा को ऐसे ही अच्छे से सही सलामत रखिएगा। मम्मा के पैर को आपने बहुत हील करा, उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। थोड़ा बच्चा उसको भी हील कर दीजिए। मानते हैं कि नानू के साथ रहिए, नानू का हुआ था पैर के लागन, आप वो सब अच्छे से हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पैर के लागन मानते हैं कि और भी आगे जो भी चीज है वो अच्छे से हो। दादा के साथ रहिए, दादा के पैर को भी आप हील कर दीजिए ताकि दादा हम लोग के अच्छे से चले पैर के लागन। मानते हैं कि आप हम सब बच्चों के साथ रहिए। हम सब बच्चों के एग्जाम सारे पैर के लागन, हम लोग के एग्जाम पर हम लोग के दिमाग को इतना तेज करिए, इतना याद, ताकि हम लोग जो भी पढ़े उसको याद रखें। मानते हैं कि आज शाम जो भी वचन सुने हम लोग उस वचन को सुनकर उस पर ग्रहण करने वाले बन सके, उस पर चले पैर खुदावन। जो भी गीत बजाना हो पैर खुदावन, वो सब आपके नाम पे है। उस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनने को दीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब गीत की ओर चलेंगे। गीत गाएगी सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि खुदा के लिए स्वर्ग उसका सिंहासन, हम सबकी उसकी काफी छोटी है। तो आइए हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना को करते हुए को लेते हुए
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सोना और एक गीत गाएगी। हाथ उठा के गा।
Praise the Lord. हालेलुया। अभी समय है गवाही का, कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरी वाइफ का 8 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था और ईश्वर ने उसको बहुत बचाया और हम लोग उस पीरियड में हम लोग ने बहुत परेशानी झेली, लेकिन हमने ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहे कि ईश्वर सब अच्छे से हो जाए। और आज जो है उनका हमारे साथ चल रही हैं, ऊपर से नीचे तक जा रही हैं, नीचे से ऊपर तक आ रही हैं। ईश्वर को धन्यवाद। और स्कूल भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हालेलुया। ऐसे दिन ब दिन ईश्वर उसको अपने वापस जिस तरीके से वो अपना पहले चलती थी उस तरीके से धीरे धीरे वो अपने उसमें आ रही है। ईश्वर को धन्यवाद। और अभी कुछ दिन पहले हमारे पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था, उनको भी दिखाया है और वो भी अब अच्छे हो गए हैं इस समय। और ईश्वर ने हम लोग के घर पे अपना हाथ अनुग्रह रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग परेशानी में पल के भी निकल आते हैं। ये ईश्वर का धन्यवाद है और हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसने हमको बहुत बड़ी परेशानी से निकाला है और आमीन आमीन। दिल से धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है। आज हमारे स्कूल में 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे की तैयारी थी, डेकोरेशन था, उसमें मेरा भी नाम था और सब टीचर्स कल ही से कह रहे थे कि 4-5 बज जाएगा शाम का। और मैं सोच रही थी कि अगर 5 बज जाएगा तो फिर मैं मीटिंग में कैसे पहुंच पाऊंगी। और मैं सच में सुबह जब स्कूल जा रही थी तो मैं दुआ करते हुए जा रही थी कि खुदा बाप ऐसी फुर्ती दीजिएगा हम लोगों के हाथ में कि 4 बजे काम खत्म हो जाए, ताकि हम सही समय पे मीटिंग में पहुंचने वाले हो सकें। और सच में सारा काम खुदा ने अपने बलवंत सामर्थ्य ने हाथ से जल्दी जल्दी पूरा करवाया और मैं मीटिंग में पहुंचने वाली हो पाई। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपका दिन कितना उत्तम है। खुदा ने हम लोगों को कितना सामर्थ्य दी, हमें हम लोगों को इतना यहाँ पर एकत्रित किया। खुदा को हम इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम बात हमें एक बात ये अवसर मिला कि हम पिता के पवित्र वचन से सीखें और उसके वचन में बने रहें और उसके वचन में चलने वाले और उसके वचन में प्रतिदिन चलकर उसमें बढ़ने वाले बन सकें।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब पिता ने हमें ये समय दिया है तो इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं कि हर क्षण हर लम्हा वो हमारा ध्यान रखता है, हमें हर अंधकार और दुष्ट की युक्तियों से बचाता है, मार्ग में हमारी रक्षा करता है, हमें मार्ग में हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है, हमें घर से बाहर जाने और भीतर आने में हमारी सहायता करता है। हम अपने जीवन में संदेह क्यों करें, हम अपने जीवन में चिंता क्यों करें, हम अपने जीवन में भयभीत क्यों हों, क्योंकि यदि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है तो वो सही समय पे सही कार्य करना जानता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आनंद मनाओ कि तुम जीवितों की दुनिया में जीवित हो और पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हो। उसने केवल हमें इस पृथ्वी पर जीवित ही नहीं बल्कि जीवित रहने के साथ साथ उसने हमें अपने वचन को, पवित्र वचन को सुनना और उस पर चलना और उसमें बने रहना भी सिखाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं और अपने इकट्ठे होने को तुच्छ न जानो बल्कि अपने इकट्ठे होने को एक अवसर जानकर अपने जीवन में ग्रहण करो। तो देखो तुम्हारा इकट्ठा होना बहुत तायत से फलवंत होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भाई रवि रोमिका भाभी की यहाँ मीटिंग है। हम जानते हैं कि जैसा कल इन रोमिका भाभी का बर्थडे था और आज धन्यवाद की प्रार्थना है कि खुदा ने भाभी को बहुत तायत से बढ़ाया और इनको हर अंधकार से और दुष्ट की युक्तियों से छुड़ाया और इनके टखनों में बल दिया, इनकी हड्डियों में बल दिया और ये बहुत तायत से खड़े होकर चलने पाई। हम बस यही दुआ करते हैं कि खुदा इन्हें हिरन की नाई उछालने वाला बना और इन्हें अपनी दया दृष्टि पर, अपने वचन पर चलने और उस पर बने रहने वाला बना, ताकि ये दिन प्रतिदिन सदा तेरा भय मानकर इस पृथ्वी पर चलने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा पतरस दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे हम। इस कारण हे भाई, अपनी बुराई जान और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र वचन है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन। आपने देखा वचन में हर एक समस्या का समाधान है, हर एक वचन में हर एक संदेह का, वचन में हर एक विपत्ति का, वचन में हर एक कलेश का, यहाँ तक कि वचन में मृत्यु का भी समाधान है। आमीन। कितना आनंद में और कितना सामर्थ्य से भरा हुआ वचन हमें पिता यूं ही देता है। थोड़ा हम बैठे और इन बातों के विषय में सोचें। कभी ठोकर ना खाओगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यत्न करो। आप और मुझे बैठ के प्रार्थना या बाइबल को पढ़ना
या स्तुति महिमा के गीत नहीं गाना, यत्न करना है। क्या करना है? यत्न क्या होता है? इसका यत्न का मीनिंग क्या होता है? घर में आटा है बात सही कि नहीं? सोना, घर में आटा है, ठीक। अब सब बैठे हैं, भूख लग रही है, तो आप क्या करेंगे? आटे को गूंदेंगे, यस नो? और फिर क्या करेंगे? रोटी बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, और उसको बना के लेके आएंगे तो भूख मिट जाएगी, खाएंगे। यस नो? और अगर हम बैठे रहे, हम कहें आटा है, जब भूख लगे तो क्या आटा है? क्या? और जब भूख कसके लगे तो क्या आटा है? क्या? और जब हमको भूख बहुत तेज लगे तो हम और तेज चिल्लाए आटा है, तो क्या हमारी भूख शांत हो जाएगी, मिट जाएगी कि बढ़ती जाएगी? क्यों बढ़ती जा रही है? आटा है, आता है, हम तो कह रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उस आटे से रोटी और रोटी से उस आटे से पूरी और उस आटे से पराठा नहीं बना रहे, लेकिन आटा है कह रहे। तो अगर हमने पराठा बनाया सोना या पूरी बनाई तो हमने क्या किया? अरे हमने क्या किया? यत्न किया, प्रयास किया, यत्न किया, मेहनत करी, गए आटे को छाना है, गूंदा। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह का सामर्थी नाम भी है। अब हम घर में बैठे रहे और कहें यीशु मसीह है, हम घर में बैठे रहे, बाइबल पढ़े, हम कहें यीशु मसीह है, हम कहें यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, गीत गाएं, लेकिन यत्न ना करें। क्या कह रहा है? आपने क्या पढ़ा बाइबल में? क्या लिखा है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भाली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करना है कि क्या हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। सिद्ध करना है कि क्या हम उसे कहते हैं चुन लिए गए हैं। अगर तुम बुलाए गए और चुन लिए गए हो तो यत्न करो भली भांति। आमीन। आप बताइए भाई कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने जीवन से यीशु मसीह का नाम बहुत सी जगहों पर जहां जहां हम जाते हैं ले? जरूरी है? जरूरी है ना? लो, जैसा काम करना करो। आपने बच्चे को पढ़ा होगा, मैं तेरे कामों को, तो जिस जिस काम में हाथ लगाएगा मैं तेरे उन सारे कामों को आशीष का कारण बनाऊंगा। आपने सुना होगा वचन में कि तू जितने कामों पर हाथ लगाएगा वो आशीष का कारण बनेंगे। आपने सुना होगा वचन में कि तू जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। आपने सुना होगा वचन में कि मैं तेरे खत्तों को और तेरे टोकरों को और तेरी संतानों को और तेरे उस आते हैं खेतों को बढ़ती और आशीष में बदलूंगा। आमीन। कैसे? जब आप यत्न करते हैं पिता के वचन में और अपने काम और अपने चलने फिरने वाली जगहों पर भी अपने पिता के वचन को स्थान देते हैं। आप हमेशा याद रखिए, आप कहीं के जानेंगे या आप किसी काम को करेंगे तो आशीष नहीं आएगी, आशीष वचन के अंदर है। अर्थात उसने कहा तुम
आशीष की संतान हो, तुम आशीष के वंश हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से आशीष ही निकलेगी। तो अर्थात कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि वचन के अंदर सामर्थ, बढ़ती आशीष और हर एक बात का छुटकारा है। अगर हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण ना करें और कामों में जाएं, लोगों से मिलें, तो हमारा मिलना, कामों पे जाना क्या होगा? हवा और पानी, एक हवा और पानी के समान। लेकिन अगर आप पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में लेके चलेंगे और बहुत तेरे लोगों को पिता के वचन से बताएंगे, तो आप जरूर से जरूर आशीष का कारण बनेंगे। उसने कहा यत्न करो। क्या कह रहा वो? क्या कह रहा वो? यत्न करो। कोई यत्न कर रहा पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से रखने के लिए, सब यत्न कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में सदा बनाए रखने के लिए यत्न कर रहा है? कलाम कह रहा, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि जितना तुम इसको सिद्ध करोगे, जितना तुम इसमें यत्न करोगे, उतना तुम्हारी बढ़ती होगी। आमीन। बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। हमेशा याद रखना, तुम अपने कामों के द्वारा, तुम अपने बुद्धि के द्वारा, तुम अपने धन के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब मैं खुदा तुम्हारे जीवन में सामर्थ डालता है, जब खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे ऊपर रखता है, जब खुदा इस पृथ्वी पर तुम्हें स्थिर करता है, जब खुदा तुम्हें अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के चलाता है, तो तुम इस पृथ्वी पर स्वर्ग और पृथ्वी की दोनों की उत्तम उत्तम आशीष पाओगे। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों पतरस कह रहा यत्न करो? पतरस क्यों कह रहा यत्न करो? पतरस अपने जीवन में संसार में की वस्तुओं को पाने के लिए, संसार की चीजों के लिए यत्न करता था। उसने एक बात कही, गुरुवर हमने रात भर कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ ना प्राप्त किया। यानी रात भर हमने मेहनत करी, रात भर हमने अपना कड़ा परिश्रम करा, हमने अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी ताकत, अपना बल, अपना धन, अपना समय सब लगाया, परंतु कुछ ना मिला। तो पतरस किसके विषय में कह रहा यत्न करो? तो पतरस क्या कह रहा है? सिद्ध होते जाओ। क्यों पतरस कह रहा यत्न करने का प्रयास करो? अरे पतरस, तुमने तो बहुत यत्न करा था। अरे पतरस, तुमने तो बहुत प्रयास किया था, रात भर तुमने कठिन परिश्रम किया था। तुमने गुरुवर के सामने बोला था, गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ प्राप्त ना किया। पतरस, तुम यत्न करने की बात कर रहे हो, तुम सिद्ध बनने की बात कर रहे हो, किस विषय में बात कर रहे हो? कलाम में कह रहा बुलाए जाने, चुन लिए जाने। मैं बुलाया गया हूं, मैं चुन लिया गया हूं। इस बात को छोटी बात ना समझो। हो सकता है कि मैं इस पृथ्वी पर बहुत सी तमाम सी जगहों पर पाया जा रहा हूं। हो सकता है कि मैंने इस पृथ्वी के मनुष्य को बहुत खुश करने के लिए प्रयास किया और बहुत तेरे को खुश भी किया, लेकिन उनको खुश करने से मुझे कुछ लाभ ना मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे विरोध में योजनाएं गढ़ दी। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पिता का वचन मुझे और आपको साफ बताता है,
हर मनुष्य का वचन झूठा। जिसको तुम अपना समझते हो, जिसको तुम अपना प्रिय जानते हो, जिसको तुम अपना भाई जानते हो, जिसको तुम अपना बंधु जानते हो, सबसे पहले वही धोखा देगा, सबसे पहले वही तुम्हारा साथ छोड़ेगा। हमेशा याद रखना, पतरस ने इस संसार में की किसी वस्तु पर यत्न करने या सिद्ध बनने के लिए नहीं कहा। पतरस ने कहा जिस समय तुम ये बात जान जाओ और जिस समय तुम पर ये बात प्रकट हो जाए कि मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं। मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं बुलाया गया हूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं चुना गया हूं? मैं पिता से हाथ छुड़ा छुड़ा के बहुत भाग रहा था, मैं इस संसार के कामों में बहुत भाग रहा था और मेरे पास एक धीरे से आज्ञा आती थी, मेरे वचन में स्थिर हो जा, मेरी डेवड़ी पर पहुंच जा, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मैं बहुत सी तमाम की जगहों पर चला जाता था और मैं पिता के वचन को छोड़ देता था। लेकिन पिता ने मुझ पर ये बात प्रकट करी कि तू बुलाया गया है, तू चुना गया है। मेरे बुलाने और चुन लिए जाने के कारण तू इस पृथ्वी पर चाहे जहां जा, लेकिन मैं तुझे खींच लाऊंगा। और जब मैं तुझे खींचूंगा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा और जब मैं तुझे चुनकर तेरी चुने हुए स्थान पर खड़ा करूंगा, तब तू अपने आप को सिद्ध करने के लिए यत्न करेगा। आमीन। एक समय था जब पतरस रात भर कड़ी परिश्रम कर रहा था, परंतु उसे कुछ ना मिला। लेकिन एक समय आया जब पतरस ने अपना परिश्रम प्रभु को दे दिया। कहा, प्रभु मैं कोई परिश्रम नहीं करूंगा, मैंने देख लिया, मैंने रात भर कड़ा परिश्रम करके देख लिया, मुझे एक भी मछली हाथ ना लगी। लेकिन जिस समय मैंने तेरी ओर दृष्टि करी, लेकिन जिस समय मैंने तेरे वचन को सुना, लेकिन जिस समय मैंने तेरी आज्ञा को माना, उस समय प्रभु जाल में इतनी मछलियां फंस गई कि जाल फटने पर था, परंतु तेरी सामर्थ के द्वारा सारा जाल में मछली खिंचाई। मैंने देख लिया प्रभु कि तेरे वचन में मुझे क्या मिलता है। मैंने केवल मछली और जाल के लिए तेरे वचन के निकट नहीं आया, बल्कि मैंने ये जान लिया कि सिद्ध बनने के लिए बुलाया जाना और चुना जाना नियुक्त हो गया है, और तूने मुझे बुलाया और चुना है। क्या ही धन्य है प्रभु जिसने मुझ निकम्मे को चुना। आपको मालूम, आपको मालूम है, पतरस अपने जीवन में बहुत तलाश करता था अच्छी चीजों का। अपने जीवन के आने वाले समय के विषय में जानने के लिए पतरस बहुत ज्यादा परिश्रम करता था। पतरस लेकिन देखता था किसी मनुष्य में आने वाले समय को बताने की सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन पतरस कहीं ना कहीं पिता के वचन पर विश्वास करता था। उसने कभी पिता का वचन पढ़ा नहीं था, लेकिन उसने पिता के वचन को सुना था। अर्थात वो अपने पिता के जरिए वचन के बहुत निकट बन गया था। खुदा ने ऐसे ही पतरस को नहीं चुन लिया था। पतरस को खुदा ने तब चुना जब, मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस के अंदर एक ज़ील को देखा, पतरस के अंदर एक भूख को देखा, पतरस के अंदर एक खोजीपनी को देखा। हमेशा याद रखिएगा, आपका बुलाया जाना, आपका चुना जाना मामूली नहीं है। इसलिए अपने बुलाए जाने को तुच्छ न जानो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, अर्थात पिता ने हमसे अपने नाम को जपने और अपने नाम को बोलने के लिए नहीं कहा। पिता ने कहा यदि ऐसा करोगे, क्या करोगे? यत्न करोगे। किस बात पर? अपने बुलाए और चुने जाने के सिद्ध करने को। भाई आपने मान लिया बैठे बैठे कि मैं बुलाया गया हूं,
मैं चुना गया हूं। लेकिन ये कि मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, लोगों के ऊपर प्रकट करो, लोगों के ऊपर ये सिद्ध करो। कैसे मान ले कि तुम बुलाए गए हो, कैसे मान ले कि तुम चुने गए हो। आपको मालूम है वचन आपके अंदर इतना ज्यादा काम कर देगा कि आप कहीं पर भी जाएंगे आपके अंदर से रोशनी दिखेगी। फिर समझिए, आप हताश ना हो, निराश ना हो, बल्कि हर बात में आपको पिता ने जो चुना गया और आपको पिता ने जो बुलाया है उस पर घमंड करो। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि बुलाया गया चुना गया पाप नहीं करता, ऐसा भी नहीं है कि बुलाया गया चुना गया कभी गलती नहीं करता। बुलाया गया चुना गया तो सबसे ज्यादा भटकता है। हाँ, जो बुलाया गया होता है, चुना गया होता है प्रभु के द्वारा, वो सबसे ज्यादा अंधकार में पड़ा होता है, क्योंकि प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया। अब आप बताइए, जिसको कुछ नहीं आता था, जिसको कुछ समझ नहीं थी, उसको चुन लिया। हम निकम्मों को चुन लिया। कोई हमको देख के ये नहीं कह सकता था कि ये भाई प्रचार करेगा, कोई हमको देख के ये नहीं कह सकता था ये भाई इतना प्रचार करेगा कि रोज मीटिंग होगी। कोई नहीं कह सकता था, कभी जाना ही नहीं था किसी ने दूर दूर तक। ये कैसे हो गया? कैसे आप प्रचार करने लगे, कैसे आप चुन लिए गए, कैसे आप वचन पे कान लगाए, कैसे हो गया ये? हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं मालूम था कि मैं मीटिंग करूंगा, मैं रोज मीटिंग करूंगा, एक भवन होगा, हमारा छोटा झुंड होगा, बहुत तेरे लोग, हम लोग जब प्रचार करेंगे पिता के वचन से तो बहुत तेरे लोगों के जीवन में बाइबल खुलेगी। हमें नहीं मालूम था, हमने इसकी कभी योजना करी नहीं थी, हमने कभी भी इसके विषय में सोच और विचार करा ही नहीं था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके विषय में हमने योजना नहीं करी, सोच विचार नहीं करा, तो हम ये काम क्यों करने लगे? क्योंकि पिता ने बुलाया और चुना था। और जब पिता ने आपको बुलाया है, चुना गया है, तो पिता आपको मनुष्यों पर प्रकट करेगा कि ये मेरा अभिषेक है, ये मेरा चुना गया है। मनुष्य बहुत सी बातों में तुम्हारी परीक्षा लेंगे, मनुष्य बहुत सी बातों में तुम्हारे पास आकर तुमको देखेंगे कि इन बातों के लिए क्या कहता है या क्या करता है। लेकिन तुम भयभीत ना होना, तुम हर एक बात में अपने भेजने वाले पर विश्वास रखना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा सदा भला होगा। हमेशा याद रखिए, जब हम मीटिंग को फेसबुक से सुनते हैं, जब हम महासभा को यूट्यूब से सुनते हैं, तो हमारी जीवन में हम पिता के वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन उसके निकट आकर उसके गवाह नहीं बन रहे। गवाह बनने के लिए निकट आना होता है, और जब आप निकट आते हैं तो आप फोन से निकल के, फेसबुक से निकल के, यूट्यूब से निकल के आप साक्षात बैठ जाते हैं। और आप जब साक्षात बैठ जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपने सिद्ध बनने का यत्न कर रहे हैं। आप यत्न कर रहे हैं और आप उसको सिद्ध करने के लिए आप मनुष्य के बीच में पिता के गवाह बन रहे हैं। आमीन। आप में से कोई मुझे एक बताए, हजारों लोगों ने यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुना। आमीन है कि नहीं? आमीन। कितने लोगों ने सुना? हजारों लोगों, करोड़ों लोगों ने, बहुत तेरह लोगों ने यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुना, और उनमें से बहुत तेरे लोग चंगे हुए। आमीन। उनमें से बहुत तेरे लोगों को आशीष मिली, सामर्थ के काम प्रकट हुए। लेकिन चले 12 लोग। क्या चले 12 लोग। और इन 12 लोगों का जिक्र कितनी बार है बाइबल में? हर एक जगह पर। बताइए, 12 चेलों का जिक्र है। अभी भी आप
की पत्री पढ़ रहे हैं। अभी भी आप पतरस की पत्री पढ़ रहे हैं। आपने कभी 4,000 की पत्री देखी? आपने कभी 5,000 की पत्री देखी? आपने कभी उस आते हैं उनकी पत्री देखी जो उस आते हैं कोढ़ से चंगे हुए, जो दुष्ट आत्माओं से चंगे हुए? नहीं। उनकी पत्री, उनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं मेंशन? एक जगह मेंशन है, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। लेकिन 12 शिष्यों के लिए हर जगह पिता ने लिख लिख कर हमें और आपको समझाया। बताइए, 12 शिष्यों का इतना ज्यादा बाइबल आप पढ़ रहे हैं, आप बताइए 12 शिष्यों के विषय में खुदा ने क्यों कहा? बताइए क्यों कहा? बताइए। क्योंकि 12 शिष्य साथ साथ चलते थे। अब जहां 4,000 की भीड़ है वहां पर भी 12 शिष्य है। जहां पर कुबर को चंगा कर रहा था वहां पर भी 12 शिष्य। जहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत बोल रहा वहां पर भी 12 शिष्य। 12 शिष्य साथ साथ हर दृष्टांत में है। मैं आपसे कहता तो हूं, जो जिसको जितनी भूख होगी वो मीटिंग में उतना चलेगा। अब मेरी पत्नी है, ये नहीं चलती, गाड़ी खाली जा रही लेकिन बैठती नहीं। क्यों? भूख नहीं। लाख आप अपनी पत्नी को कहो, लाख आप अपने पति को कहो, लाख आप अपने बच्चों को कहो मीटिंग में चला करो, वो क्यों जाएंगे? जब तक बुलाए और चुने गए नहीं होंगे। क्योंकि जब तक कोई बुलाया और चुना गया नहीं होगा तब तक आपके जीवन से ये काम नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए। पतरस कह रहा खुदा की आत्मा में होके, क्या कह रहा? दूसरा पतरस 1 अध्याय 10वीं आयत। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे, अब यत्न करते जाओ, सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। और सिद्ध करने के लिए कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, उपस्थित होना होगा। आप पता चला मैं सिद्ध करना चाहता हूं, मैं यत्न भी करना चाहता हूं और अटेंडेंस ली। मिस रबिका, तो पता चला रबिका वहां पर कॉफी का उसाते हैं कप पी रही हैं। नहीं भाई, अटेंडेंस होती है कि नहीं? आप बताइए, बच्चा घर में बैठा है और एक बच्चा क्लास में बैठा है? आप बताइए किसकी प्रेजेंट लगाएंगे आप? तो आप क्लास में बैठे बच्चे की प्रेजेंट क्यों लगाएंगे? आप देखिए घर में भी तो बैठा हुआ है सामने। बात समझिए, यत्न करते जाइए, सिद्ध करिए इस बात को। कितनी बार हमारे मन में आया कि हम मीटिंग में चाहें, लेकिन संसार की चीजों ने हमें खींच लिया, हमारे पास समय नहीं मिला। लेकिन जब पिता आपको फिरता है तो एक ताड़ना आती है। उस ताड़ना के कारण आप ये समझ जाते हैं कि मेरा सब कुछ पिता के हाथ में है। अब अगर मुझे सब कुछ चाहिए तो मुझे पिता की उपस्थिति में होना है। अब आपके पास समय हो या ना हो, अब आपके पास कॉफी का कप हो या ना हो, आप मीटिंग में उपस्थित होंगे। आमीन। अच्छा, ये बात भाई किसी से क्यों नहीं कहता कि भैया तुम भी मीटिंग में चला करो, तुम भी मीटिंग में चला करो, तुम भवन आया करो? क्यों नहीं कहता? कभी नहीं कहता यार। घमंड करता बहुत है ये बहुत घमंडी आदमी है। कभी नहीं कहता। अगर कह भी दे तो भी हम चल दे। कभी हमने सुना ही नहीं, कभी कहता ही नहीं है कि तुम मीटिंग में चलो, तुम भवन में आओ। अरे तुम क्यों घमंडी ऐसे अपने प्रार्थना पे घमंड? अरे तुम्हें नहीं मालूम, जिस दिन तुम बुलाए और चुने गए होगे
पिता में खींचे चले आओ। जब तक पिता ही ना चाहे जब तक पिता ही ना चाहे कि तुम मेरे भवन आओ, तब तक पिता ही ना चाहे कि तुम मेरी प्रार्थना में बैठो, तब तक मेरे कहने से लाख तुम नहीं आओगे। लेकिन जिस समय पिता कह देगा, जिस समय पिता चुन लेगा, जिस समय पिता की ओर से आज्ञा आएगी कि आज से तू मेरे पीछे हो ले, पतरस अपनी नाव, अपना जाल, अपना सब कुछ छोड़ के पतरस पीछे हो गया। आपको मालूम है, ये सारी बातें मेरे और आपके लिए पिता ने रखी हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप देखते हैं मनुष्य कहते हैं भैया चर्च जाया करो, मनुष्य कहते हैं भैया प्रार्थना में जाया करो, मनुष्य कहते हैं भैया भवन में जाया करो। आप किसी के कहने पर एक दिन पहुंच जाएंगे, चलो भाई ने कहा था पहुंच गए, लेकिन आप हमेशा पिता का भय मानकर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस समय पिता आपको खींचेगा, जिस समय पिता एक ताना देता है, उसके कारण मनुष्य फिरता है, मनुष्य फिर पिता में खिंचता हुआ चलता है। और यही पिता का भय है। हमेशा याद रखो, योना भागा, यिर्मयाह कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बच्चा ही हूं। यशायाह कह रहा हाय हाय अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। मूसा कह रहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज। कोई सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पिता ने उनके मनों को छेदा, पिता ने उन्हें बुलाया, उन्हें चुना और कहा तुझे जाना होगा। आपने देखा, आपने देखा आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत से रोग हो सकता है आपके जीवन में बहुत से कलेश हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी चिंताएं हो सकता है आपके जीवन में बहुत से अंधकार के कार्य हो सकता है आपका मन विचलित हो सकता है आपके जीवन में कार्यों में, कामों में कहीं पर भी शांति ना हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं हर एक चीज का उत्तर है यीशु मसीह का वचन। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस ने ये बात जान ली। पतरस यूं ही नहीं कह रहा, पतरस कह रहा है दूसरा अध्याय, पतरस दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पहला अध्याय 10वीं आयत, हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे कभी ठोकर नहीं खाओगे। कभी ठोकर नहीं खाओगे। कितनी ठोकर खाता है मनुष्य संसार में अपने जीवन में, और ठोकर खा खा के वो अपने जीवन में एक निराशा में चला जाता है। लेकिन पिता कह रहा कभी ठोकर नहीं खाओ। यदि ऐसा करोगे तो क्या ऐसा भी जीवन है कि कभी ठोकर नहीं खाओगे? अब मैं आपको बताऊं, जब से आप वचन पे कान लगा रहे हैं, जब से आप वचन में चल रहे हैं, जब से आपका विश्वास वचन में आ गया, आप मुझे बताइए ठोकर खाया आपने? लेकिन इससे पहले जब आप वचन नहीं जानते थे, आप रोज ठोकर खा के गिरते थे। यही तो बात है। अब तो ठोकर लगती ही नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि पिता समतल कर देता है टेढ़े मेढ़े मार्ग को, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को, टेढ़े मेढ़े मार्ग को और सीधा करके समतल करके हमें देता है और कहता है मेरे बेटे हरी हरी चराई है, चल ले। आपको मालूम, ये वो खुदा है जो आपके लिए दिन और रात जागता रहता है। ये वो खुदा है जो आप और मेरे लिए दिन और रात जागकर मेरे और आपके शरीर के एक एक अंग को टटोलता है।
ये वो खुदा है जो मेरे और आपको बिछौने से सुबह उठाता और हमें टखनों में बल देता, तब हम इस पृथ्वी पर घूमते हैं और कहते हैं मैं ये काम कर लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा, मैं ये अवश्य कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा। तब वो खुदा जिसने टखनों में बल दिया, वो खुदा जिसने रात भर तुम्हारे अंगों को सृजा, जो खुदा जिसने तुम्हें भोर में उठा के खड़ा किया, कहता देख मैंने इसे खड़ा किया, और कह रहा मैं। क्या ही धन्य बात होती कि कहता मेरा खुदा चाहेगा तो मैं ये काम कर लूंगा। आमीन। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में हमें हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा हर एक कार्य को करना सिखाया है। पिता ने कहा तुम बहुत कायस से बिगड़ेले हो चुके हो। क्या हो चुके हो? हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत सी बिगड़ेली और बहुत सी दोचिती, बहुत सी निकम्मी और तुच्छ आदतें आ गई हैं। उन सारी आदतों को, उन सारे बिगड़ेले पने को मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से दूर करूंगा और मैं तुम्हें एक सिद्ध और यत्न करने वाला पुरुष और स्त्री बनाऊंगा। कितनी उत्तम बात पिता ने हमें सिखाया। पिता ने हमें आलसी नहीं, बल्कि पिता ने हमें विश्वास योग्य दास बनाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या चाहते हैं? आटा है, 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 आटा है करना चाहते हैं कि आप यत्न करके, सिद्ध करके पराठा और पूरी खाना चाहते हैं। और जिस समय आप सिद्ध करेंगे, जिस समय आप यत्न करेंगे, आपको ठोकर कभी नहीं मिलेगी। कह रहा कभी ठोकर नहीं खाओगे, कह रहा कभी ठोकर नहीं खाओगे। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि तुम ठोकर खाओ। क्या करें बताइए? आटा है करें कि सिद्ध करने के लिए यत्न करें? तो हमें प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है बोलना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह है ये लोगों को अपने जीवन से प्रकट करके दिखाना है। तो अपने जीवन से अगर आपको प्रकट करके दिखाना है तो एक मैं जो हमारे अंदर उसे मारना होगा। क्योंकि यदि तुमको अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करना है तो यह अवश्य है तुम्हें अपने मैं को मारना होगा। और जब तक तुम अपने मैं को ना मारोगे तब तक मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और जिस समय तुम अपने मैं को मारोगे उस समय मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। ये प्रभु का वचन है। हर मनुष्य का वचन झूठा है परंतु खुदा का वचन सच्चा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में खुदा बाप हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ये सच है खुदा बाप कि हम जिस भी मरने के भूखे और प्यासे रहते हैं खुदा बाप आपको अपने वचन के द्वारा हम पे प्रकट कर देते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा बाप कि आप ताड़ना नहीं देते हैं, ताड़ना उस दुष्ट की ओर से आती है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन उसमें ही हम ये सीख पाते हैं कि हमारा बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा सब कुछ केवल यीशु मसीह है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज भी खुदा दुष्ट ने अपनी युक्ति करी प्रभु, और मन में सोचते हुए आ रही थी मैं जिन बातों को, उसका उत्तर आपने हाँ आमीन में दे दिया और अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करी प्रभु। और मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, किस मनुष्य पे आशा लगाऊं, किस पर विश्वास करूं मेरे पिता, जब तू मेरी हर एक बात को जानता है प्रभु और अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करता है मेरे पिता परमेश्वर। तो मैं और कहाँ पे जाऊं मेरे खुदा बाप।
जैसा कि खुदा तेरे वचन में जब पौलुस ने कहा कि मेरे लिए वो 1000 लाख मोहरों से उत्तम है तेरी देवरी में बना रहना मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, इसी तरीके से खुदा बाप जब मैंने आपसे वाचा बांधी है कि मैं आपकी देवरी में बनी रहूं प्रभु, तो फिर कुछ भी होए मेरे पिता, मैं आपकी देवरी में हमेशा ऐसे ही बनी रहने वाली हो सकूं मेरे पिता परमेश्वर, और हमेशा यत्न करूं खुदा इस महासभा में चलने का, हर एक मीटिंग में जाने का खुदा, ताकि आप ऐसे ही मुझसे अपनी बातों को करने वाले हो सके और अपने वचन के द्वारा मुझे समझाने वाले हो सके परमेश्वर। सच है खुदा बाप, हम रोमिका दीदी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता कि सच कहा भाई ने, आज वचन बिल्कुल सच्चा है पिता कि जो चुने हुए लोग हैं उन्हें खुदा अपने हाथों से कभी जाने नहीं देता है। और सच में हमेशा हम चाहे जितना भाग जाए, हम चाहे जितना सोच लें कि हम नहीं सुनेंगे मीटिंग, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं कराएंगे, लेकिन खुदा जिस घराने को आपने चुना है आप उसे उससे कभी छीन नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम ये निकम्मे काम करके दुष्ट के हाथों में जाने वाले हो सके पिता, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं प्रभु। आप नहीं चाहते कि वो शैतान हमारा शोषण करने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आपने दीदी को सही सलामत रखा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपने अपने पैरों पे कहा कि चल, और ये बेटी उठ खड़ी हुई। किसी मनुष्य के कहने से नहीं प्रभु, किसी डॉक्टर के कहने से नहीं, किसी दवाइयों से नहीं प्रभु, जब आपने कहा उठ और चल, तब ये बेटी उठी और चली मेरे पिता। ये मेरा विश्वास है मेरे पिता। होने पाए प्रभु, जैसे ये घराना आपकी महासभा में बना है, हमेशा बना रहे, और इस सत्य को जाने कि हमें अब यत्न करना है। दिन बहुत नजदीक है, दिन बहुत कम है, हमें बढ़ चढ़ के खुदा तेरे अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि लोग हमारे जीवनों को देख के आपके वचन को देखने वाले हो सके पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा, इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपने उनसे बात करी इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, और जितनी हमारी छोटी मंडली का झुंड है प्रभु जी, उसको आपके हाथों पे सौंपती हूँ पिता। हम सब की दुख बीमारियों को दूर करिएगा, हमारे रोगों को दूर करिएगा, हमारी चिंताओं को दूर करिएगा मेरे पिता परमेश्वर, हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, और सबसे बड़े प्रभु कि हमें हमेशा प्रतिदिन अपनी महासभा में जुड़ने का ऐसे ही अवसर प्रदान करिएगा। कुछ भी हो जाए प्रभु जीवन में, लेकिन हम तेरी महिमा से, तेरे वचन से, तेरी महासभा से कभी अलग होने वाले ना हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, रूथ को, माँ को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो फॉर्म भरा गया है खुदा, आपने वहाँ इनका एडमिशन करा दिया है प्रभु, वो हाथ आपके हैं खुदा बाप, विश्वास करते और इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भाई डैनियल को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो भी पैरों का दर्द है खुदा बाप, आपने उनको हील कर दिया, तभी ये उठ और चल रहे हैं आपकी महासभा में, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे के लिए धन्यवादित है खुदा, जो आपने दास के रूप में हमारी इस भटकी हुई भेड़ों को दिया है खुदा, जिसके द्वारा ये प्रतिदिन आपका मन्ना दे के खुदा बाप हमें चराते हैं, और हमारे अंदर से हर एक दुष्ट की युक्ति, अंधकार की शक्तियों को खुदा चाहिए वचन रूपी प्रकाश से, ज्योति से खत्म करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, इनके घराने को आशीषित करना मेरे पिता, पिंकी दीदी को भी रोजगार का अवसर मिले प्रभु, और जितने बेरोजगार भाई बहन हमारे झुंड में है खुदा, उनको भी रोजगार के अवसर मिले, ताकि वो अपनी जीविका चलाने वाले हो सके। हम सब भाई बहन जहाँ काम करते खुदा, उस जगह को आशीषित करिएगा, जिनके अंडर में काम करते उनके हृदय को नरम और दीन करिएगा, और हमारी नौकरियों को हमेशा बना के रखिएगा खुदा, क्योंकि ये किसी मनुष्य ने नहीं, आपने दिया है प्रभु। हमारी नौकरियों को अपनी हिफाजत में रखिएगा, और जैसा प्रभु आज तक हम अपनी रोजी रोटी पा रहे हैं वैसा हमेशा पाते रहे प्रभु, और हमेशा आपका धन्यवाद करते रहे प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम अपने घर को जाएं तो हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, हम लोग सही सलामत अपने घर को जाएं और वहाँ पहुँच के सबसे पहले आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, अभी भी जो कदम अपने घर में रुके हैं खुदा, आज के मरने को ग्रहण करें और निकले और महासभा में चलना शुरू करें मेरे पिता, ताकि वो भी अपने जीवित होने का, अपने उपकारों का, जो खुदा हमें जब भोर की नई किरण को उठाता है, नई सांस देता है, और जब हम सोते हैं तब भी वो हमारी रक्षा हिफाजत करता है, उसे व्यर्थ न जाने दे मेरे पिता। जब हम अस्पतालों में देखते हैं लोग ऑक्सीजन में लगे हुए और सांसें ले रहे हैं, और जब वो ऑक्सीजन खत्म, आदमी की सांस खत्म, लेकिन हमारा खुदा रात भर हमारी निगरानी करता, दिन भर हमारी हिफाजत करता, और जैसे हम आँख खोलते हैं सांस देता है, और तब भी खुदा हम अपने निकम्मे कामों में लगे रहते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते और अपने जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं देते। होने पाए प्रभु, हम सब भाई बहन इन बातों को समझे खुदा, निकले चले खुदा, और तेरी महासभा तेरी संगति में हमेशा बने रहने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता,
तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राजा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत में जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की इफादत हमने जो अच्छे लेकर तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन माला के यहाँ, जो वो चाहते हैं लाल बाग में रहती हैं, बहन प्रिया के घर के पास, वहां पर शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बाय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।